बच्चों, मैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर हमने जीवों में जनन है, इसको विधिवत आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है। अब दूसरा चैप्टर हम शुरू किए हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें एक क्लास मेरा चल चुका है। इसमें हमने आपको पुंकेसर के भाग, कैसे कैसे परागकण बनता है, इस सब की चर्चा हमने आपके बीच में किया था। बच्चों, आज हम स्त्री केसर की चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बच्चों, स्त्री केसर पुष्पी पादपों में एक मादा जननांग है। जैसे पुंकेसर नर जननांग है, उसी प्रकार से स्त्री केसर जो है वो मादा जननांग है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन होने के लिए दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक जीव नर होता है, एक जीव मादा होती है। नर जो है वो पुंकेसर उत्पन्न करता है और मादा जो है वो स्त्री केसर उत्पन्न करती है। तो पुंकेसर की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। आज स्त्री केसर की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, स्त्री केसर में कुल 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। तीसरा अंडाशय। ये कुल 3 भाग होते हैं स्त्री केसर में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। मैं स्त्री केसर का एक चित्र आपके सामने बना दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये स्त्री केसर का इस प्रकार से बच्चों ये स्त्री केसर का एक चित्र है। इसमें जो है ये अंडाशय है, ये पुष्पासन है जिस पर फूल खिलता है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र इस तरह से ये गुड़हल के पुष्प का जो है स्त्री केसर है। इस स्त्री केसर में सबसे नीचे अंडाशय, ये तो पुष्पासन है जिस पर वो निकलता है, ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, लंबी नली होती है, ऊपर वर्तिकाग्र होता है। बच्चों, इन तीनों भागों की हल्की सी परिभाषा हम आपको परिभाषा दे चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा नवीनीकरण करते हुए। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र स्त्री केसर का वह भाग है जहाँ पर पराग कणों का परागकण इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। स्त्री केसर का वह भाग जहाँ पर पराग कणों को हम चिपका करके रखते हैं,
उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। यह केवल परागण क्रिया यहाँ पर वर्तिकाग्र पर ही परागण क्रिया भी संपन्न होती है। पराग कण आकर के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएं, वर्तिकाग्र में चिपक जाएं, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो वर्तिकाग्र का काम प्रमुख कार्य है कि परागण क्रिया को संपन्न कराना। और वर्तिका क्या करती है? वर्तिका वर्तिकाग्र को एक आधार प्रदान करती है और जो है वर्तिकाग्र से जो नली निकल करके अंडाशय तक पहुंचती है वह वर्तिका से ही होकर के आती है। तो वर्तिका का यह कार्य है। अंडाशय का कार्य है अपने अंदर छोटे छोटे अंडों का निर्माण करना। यही अंड परागकणों से मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो बेटा अंडाशय की संरचना, अंडाशय में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि अंडाशय में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। अंडाशय में पहले अंडाशय का हम एक फिगर बना लेते हैं आपको। इस तरह से अंडाशय का चित्र होता है बच्चों। अब इसमें इसे कहते हैं बाह्य आवरण। ये आंतरिक आवरण पहला है, बाह्य आवरण, उसके बाद आंतरिक आवरण और फिर ये है, इसको कहते हैं हम बीजांड द्वार। बच्चों ये बीजांड द्वार हुआ और जो है इसे हम कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। और ये बीजांड काय कहलाएगा, बीजांड काय है बच्चों। उसके बाद ये हाइलम, इसे हम हाइलम कहते हैं। और नीचे पाया जाता है निभागीय सिरा, इसे हम निभागीय सिरा के नाम से जानते हैं बच्चों। और ये है पूरा का बीजांड की संरचना। होता यह है बच्चों, अंडाशय में सबसे पहले जो बनता है वह होती है गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा, यह गर्भाशयी गुहा अपरा का निर्माण करती है। गर्भाशयी गुहा अपरा बनाती है। अपरा ये जो है दीर्घ बीजाणु धानी, दीर्घ बीजाणु धानी का निर्माण करता है, जो बीजाणु का निर्माण करता है।
अब बच्चों इनको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। गर्भाशयी गुहा क्या है? गर्भाशयी गुहा जहाँ पर, ये पूरी गुहा को हम गर्भाशय गुहा, जहाँ पर भ्रूणपोष, जिस गुहा में भ्रूणपोष पाया जाता है या अंडाशय के अंदर का जो भी भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं? गर्भाशयी गुहा कहते हैं। इस गर्भाशयी गुहा में अपरा नामक एक संरचना का निर्माण होता है जो है गर्भाशयी गुहा के अंदर ही रहता है। यह अपरा जो है, यह अपरा हमेशा जो है बच्चों अंदर जो इसके बीज बनेंगे, बीजांड से जो बीज का निर्माण होगा, इन बीजों को भोजन प्रदान करने के लिए और ऑक्सीजन प्रदान, अन्य बहुत सारी आवश्यक सामग्रियां हैं। इसी अपरा के माध्यम से पौधों के अंदर जो बीज बन रहा है उस बीज को मिलता रहता है। और दीर्घ बीजाणुधानी क्या है? दीर्घ बीजाणुधानी जो है यह गर्भाशयी गुहा के अंदर जो अपरा होती है, अपरा दीर्घ बीजाणुधानी से ये जुड़ी होती है और दीर्घ बीजाणुधानी धीरे धीरे बीजाणु का निर्माण करती है। यही बीजाणु जो है वो बीज का निर्माण करते हैं, जो पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद जो है वो बीज पोष से बाहर निकल करके नए संतान को उत्पन्न करते हैं। तो ये बीजाणु जब बन जाते हैं तो यही बीजाणु जो है बाहर निकल करके और जो है उस नए संतान को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से बेटा स्त्री केसर का ये भाग है। स्त्री केसर का पहला भाग वर्तिकाग्र है, दूसरा भाग वर्तिका है और तीसरा भाग अंडाशय है। वर्तिकाग्र क्या है? यह परागण को संपन्न कराने में काम करता है। वर्तिका क्या है? वर्तिका को एक आधार प्रदान करता है और परागण के बाद जो नली गुजर करके यहाँ अंडाशय तक पहुँचती है उसके लिए रास्ता प्रदान करता है। और अंडाशय क्या है? अंडाशय में जो है छोटे छोटे अंड बनते हैं। यही अंड परागकण से मिल करके जो है वो गर्भाशय गुहा के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फिर यही गर्भाशय गुहा के अंदर अपरा का निर्माण होता है और अपरा जो है वो जो दीर्घ बीजाणुधानी बनती है, जिसे बीजाणु बनते हैं, उनसे जुड़ जाती है। उन्हीं बीजों को ये भोजन प्रदान करती है। ये बीज जब मैच्योर हो जाते हैं तो पूरा बीज कोष फट जाता है और बीज बाहर निकल करके नए पौधे को जन्म देते हैं। बच्चों आज मैं आपको बस इतने पढ़ाऊँगा। कल आपको हम परागण क्या है, कैसे जो है परागकण और अंड आपस में मिल करके परागण क्रिया को संपन्न करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। आज ही अपना वादन हम समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले बच्चों आपको यह जोर डाल करके विनम्र निवेदन करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो आपको मिलते रहें।